स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। नेचुरल रिसोर्सेज को निम्न फैक्टर्स के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, सेकंड है ओरिजिन, थर्ड है स्टॉक एंड फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़ मतलब होता है विकास और उपयोग के स्तर के आधार पर उनको क्लासिफाइड किया गया है। दूसरा है मूल आधार पर, ओरिजिन मतलब मूल आधार पर उनको क्लासिफाइड किया गया है। थर्ड है स्टॉक, उनकी अवेबिलिटी, उनके भंडारण के आधार पर उनको क्लासिफाइड किया गया है। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन, उनके वितरण के आधार पर उनको क्लासिफाइड किया गया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ इज हाईली अनइवन ड्यू टू द डिफरेंस इन फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड एल्टीट्यूड। भूभाग, जलवायु परिस्थितियों और ऊंचाई जैसे फिजिकल फैक्टर में डिफरेंस के कारण अर्थ पर नेचुरल रिसोर्सेज का वितरण अत्यधिक असमान है। देखिए आगे, फर्स्ट जो इन्होंने बताया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। रिसोर्सेज को उनके विकास और उपयोग के स्तर पर क्लासिफाइड किया गया है। और अगर हम बात करें उनके विकास और उनके उपयोग के आधार पर, तो इन रिसोर्सेज को एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्लासिफाइड किया गया है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज के बारे में। द रिसोर्सेज विच हैव बीन डेवलप्ड बाय मैन फॉर यूज़ एंड विच आर बीइंग कंटिन्यूअसली यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। वे रिसोर्सेज जो मैन के द्वारा उपयोग के लिए विकसित किए गए हैं और जिनका लगातार उपयोग किया जा रहा है, उन्हें एक्चुअल रिसोर्सेज कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, द रिसोर्सेज विच हैव नॉट बीन यूज्ड येट और विच आर स्टिल इन द प्रिलिमिनरी स्टेजेस आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरी ओर वे रिसोर्सेज जो अभी तक उपयोग नहीं लाए गए हैं या जो अभी भी प्रारंभिक स्टेज में हैं, संभावित या पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं। आगे देखिए, दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर व्हेन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी एडवांस्ड इनफ टू इजीली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज का यूज़ फ्यूचर में किया जा सकता है जब टेक्नोलॉजी का लेवल इन संसाधनों का आसानी से उपयोग करने के लिए पर्याप्त होगा। आगे देखिए, मिनरल्स रिसोर्सेज यूज्ड इन फूड आर्टिकल्स, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, केटल एक्सेट्रा आर द एक्चुअल रिसोर्सेज। खाद्य आर्टिकल में प्रयुक्त खनिज संसाधन, पारंपरिक ऊर्जा, केटल आदि एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। मैन हैज़ एक्वायर्ड द स्किल टू यूटिलाइज देम एंड हैज़ मेड देम यूजफुल फॉर लाइफ इन ए नंबर ऑफ वेज। मनुष्य ने उनका उपयोग करने के लिए कौशल प्राप्त कर लिया है और उन्हें कई तरीक़ों से जीवन के लिए उपयोगी बना दिया है। आगे देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज इज पेट्रोलियम दैट may exist in the Himalaya region of India, having old sedimentary rocks, or uranium found in Ladakh which have not actually been extracted and utilized। देखिए इसमें बताया गया है पोटेंशियल रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल पेट्रोलियम है जो भारत के हिमालयी क्षेत्र में मौजूद हो सकता है, जिसमें सेडिमेंट्री रॉक्स या लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम हैं जिन्हें वास्तव में निकाला नहीं गया है। आगे देखिए, विथ डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड द एडवांसमेंट ऑफ स्किल इन द फ्यूचर इट विल बी पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड यूटिलाइज देम फ्रूटफुली। देखिए टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट और फ्यूचर में स्किल में एडवांसमेंट के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है या फिर होगा। पोटेंशियल रिसोर्सेज को डेवलप करना और उन्हें उपयोगी रूप में उपयोग करना संभव हो सके। आगे देखिए, नेक्स्ट जो इन्होंने क्लासिफाइड किया है रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर इन्होंने रिसोर्सेज को बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज में क्लासिफाइड किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है बायोटिक रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ देयर source of origin, resources may be classified into biotic and abiotic resources। देखो रिसोर्सेज को इन्होंने इनके ओरिजिन के आधार पर 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया
क्लासिफाइड किया है बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ बायोस्फीयर। बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर बायोस्फीयर के मेंबर्स शामिल होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज लिविंग रिसोर्सेज। इनको जो हैं लिविंग रिसोर्सेज या फिर जैविक रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। दे इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर जो हैं पेड़ पौधे, एनिमल और सूक्ष्म जीव या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। मैन ऑल्सो बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। मैन भी जो है वह बायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी से बिलोंग करता है। आगे देखिए एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज आर द सब्सटेंसेस मेड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक्स, मिनरल्स, सोइल, वाटर एक्सेट्रा आर द एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज मतलब होता है अजैविक रिसोर्सेज। अजैविक रिसोर्सेज जो होते हैं यह गैर जीवित अर्थात नॉन लिविंग चीज़ों से बने पदार्थ होते हैं। हम नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे और उनके फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट इनका क्लासिफिकेशन आता है वह है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। उनके भंडारण के आधार पर या फिर स्टॉक के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को 2 सब पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज में बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की उपलब्धता के लगातार उपलब्धता के आधार पर रिसोर्सेज को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है रिन्यूएबल एंड सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी यूज्ड कंटिन्यूअसली ईयर आफ्टर ईयर। दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड एंड कैन बी रिप्लेनिश्ड। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज होते हैं जिनको कि ईयर बाय ईयर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है और उनका यूज़ करने के बाद भी वह कभी ख़त्म नहीं होते हैं और वापस से पुनः उन्हें प्राप्त कर लिया जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज रिप्लेनिशेबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इसी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? पुनः प्राप्त करने वाले या फिर इनएग्जॉस्टिबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज बोला जाता है, जिन्हें कि पुनः प्राप्त किया जा सकता है और ये रिसोर्सेज अटूट होते हैं। सोलर एनर्जी, वाटर, एयर एंड सी वेव्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी से सोलर एनर्जी, वाटर, एयर, सी वेव्स बिलोंग करते हैं या फिर ये सभी जो है किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। विच विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इंडेफिनेटली। यह रिसोर्सेज अर्थ पर अनिश्चित काल के लिए एग्जिस्ट करते हैं। मैन विल नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, हिंस दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मनुष्य जो हैं मनुष्य के लिए इनकी उपलब्धता से कभी भी वह वंचित नहीं रह सकता है। यह अनिश्चित काल के लिए उपलब्ध रहेंगे, इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। आगे देखिए, सम बायोटिक रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिन्यूएबल। कुछ बायोटिक रिसोर्सेज या फिर जैविक रिसोर्सेज जैसे कि पेड़ पौधे, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी के अंदर आते हैं या फिर बायोटिक रिसोर्सेज कहलाए जाते हैं और इनको रिन्यू किया जा सकता है। दे कैन बी रिन्यूड अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। इनको फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर रिन्यूड किया जा सकता है या फिर अनुकूल वातावरण के अंदर इनको रिन्यूड किया जा सकता है। किन किन को? एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एक्सेट्रा। सोइल इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो इन सोइल को जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी के अंदर हम रख सकते हैं। हाउएवर इट इज़ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ओवर ए शॉर्ट पीरियड। अगर हम शॉर्ट पीरियड की बात करें तो सोइल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में हम डालेंगे। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड सम रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड ओनली वंस। अगर हम दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो उनको अगर एक बार इस्तेमाल कर लिया जाता है तो वह ख़त्म हो जाते हैं या फिर उनका इस्तेमाल एक बार ही किया जाता है या फिर किया जा सकता है। आफ्टर यूज दे आइदर गेट एग्जॉस्टेड और बिकम अनफिट फॉर बीइंग
यूज्ड अगेन। एक बार जब उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है तो वह क्या हो जाते हैं, दोबारा उनका इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहते हैं या फिर अनफिट हो जाते हैं। सच रिसोर्सेज आर कोल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज को ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है बिकॉज देयर इज़ ए लिमिट टू देयर अवेलेबिलिटी, क्योंकि उनकी जो उपलब्धता रहती है वो क्या रहती है, वो ज़्यादा स्केर रहती है, कम रहती है। इसी वजह से जो है इनको क्या बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। एक बार हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको कि दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है, दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें कि दोबारा प्राप्त करना आसान नहीं होता है, जिन्हें दोबारा प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है और जिन्हें दोबारा प्राप्त करने में एक बहुत लंबा समय, हज़ारों साल लग सकते हैं। उन्हें ही क्या बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है। थैंक यू।